today's thought is imitation needs intelligence. यानी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. आई एक्सप्लेन विद अ शॉर्ट स्टोरी. एक गांव था जिसके सभी लोग मूर्ख थे. कोई भी काम अगर बिगड़ जाता था तो वो दूसरा गांव था, वहाँ के लोग सभी इंटेलिजेंट थे. तो गांव का जो मुखिया था, जो हेड था, तो उसी गांव से बुलाकर उस काम का सोल्यूशन ढूंढा करते थे. एक बार क्या हुआ, जिस गांव के लोग मूर्ख थे उसका एक आदमी कुएं में झांक रहा था. अब कुएं में झांक रहा था, उसमें पानी था, तो उसकी इमेज दिखाई दी. उसे लगा कि मुझे कोई देख रहा है. अब उसने जोर से बोला भी कौन है, तो उसकी आवाज भी रिफ्लेक्ट होकर वापस आई. उसने कहा, उसे लगा कि ये तो मुझे ही बोल रहा है कि कौन है. अब उसने एक पत्थर लिया, पानी में फेंक दिया. अब जब पानी में वो पत्थर लगा तो इमेज क्या हुई, गायब हो गई थोड़ी देर के लिए, है ना. अब उसे लगा कि वो चला गया. अब उसने फिर धीरे से झांका, उसे लगा ये तो फिर देख रहा है. अब उसे गुस्सा आ गया, कुएं पे चढ़ गया, ऊपर से कूद गया, छलांग लगा दी उसने. अब उसे तैरना आता नहीं था, कुआं वैसे था. अब लगा चिल्लाने की कि बचाओ बचाओ. आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए सारे. अब गांव वाले जानते ही नहीं थे भी कैसे निकाले इसको. गांव का जो मुखिया था वो भी आ गया. उसने एक आदमी को बुलाया, भी इधर आओ जरा, और दूसरे गांव से एक आदमी को बुला के लाओ. वो आदमी दौड़कर गया और फटाफट एक आदमी को बुला कर लाया. और उसने क्या किया कि उसने कहा कि भाई एक रस्सा लेकर आओ. तो एक रस्सा लेकर आए. उसने कहा कुएं में डाल दो. कुएं में रस्सा डाल दिया और नीचे आदमी से कहा कि इसको अपने से बांध लो. उसने बांध दिया. उसने कहा 3-4 आदमी आगे आ जाओ, आगे किसको खींच दो. निकाल लिया. सबने ताली बजे, भाई वाह कमाल कर दिया इसने तो भाई. अब क्या था, उसी गांव का एक लड़का राजू नाम था, उसका शहर आना जाना था. अपने को इंटेलिजेंट समझता, छुप के सब कुछ देख रहा था. वो सामने तो आया नहीं कि उसको पता ही नहीं था भी क्या करना है वो सब. और जब लोग चले गए वहां से, सब राजू निकल कर आया. अब गांव वाले खड़े हैं, गांव के अंदर चलाओ. हाँ जी, राम राम जी. और जी कैसे हैं जी. और गांव में सब ठीक चल रहा है. उसने कहा भी ठीक है चल रहा है. एक लड़का आज कुएं में गिर गया था. तो राजू ने कहा उसमें क्या था, मैं रस्सा डालना था, निकाल लेना था. उसे लगा भी यार ये तो राजू भी बहुत इंटेलिजेंट है, इसने वही बिल्कुल जो आइडिया वही दे दिया. अब गांव की चौपाल थी, काफी लोग इकट्ठे थे. राजू वहां भी गया, भाई और भाई कैसे हैं, भाई क्या हाल चाल है, और गांव में क्या चल रहा है. अब उन्होंने भी बताया भी आज तो गांव में बड़ी दिक्कत हो गई थी, एक लड़का कुएं में गिर गया था. तो राजू ने कहा कि तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक रस्सी लानी थी, बांध के खींच लेना था. अरे लगा भैया यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बस बड़ी गलती की, इससे पूछते नहीं थे हम. कुछ दिन चलते रहे, कुछ दिन कट गए ठीक ठाक. अब क्या हुआ कि उसी गांव का एक आदमी लकड़ी काटने गया, और जिसकी पेड़ की लकड़ी काट रहा था, जिसपे पैर रख रहा था, उसको ही काटता जा रहा था. ऊपर चढ़ता गया, जिसपे पैर रख रहा था उसको ही काटता जा रहा था. और ऐसे करते करते बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया. वो टॉप पे पहुंच गया, जब उसे नीचे देखा वो घबरा गया बिल्कुल एकदम. उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ. गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए. मुखिया भी आ गया वहां पर. मुखिया ने कहा भी एक आदमी को कहा भी इधर आओ जल्दी से, गांव से उसे बुला के लाओ किसी आदमी को. वहां पर उस दिन राजू भी था. राजू ने कहा रुको भाई, अभी मैं हूं यहाँ पर. तो गांव वालों को लगा हाँ भी इसने उस दिन आइडिया बताया था. राजू आ गया. राजू ने कहा एक रस्सा लेके आओ. अब वो रस्सा लेकर आ गए. एक से कहा कि फेंक दो उस रस्से को ऊपर. रस्सा फेंक दिया ऊपर. उससे कहा भाई इसको बांध लो अच्छे से. बांध दिया. अब आगे से कहा 3-4 आदमी आगे आ जाओ, खींच दो. रस्सा खींच दिया, वो धड़ाम और काम तमाम उसका. तो यानी कि सेम मेथड डिफरेंट रिजल्ट. तो हमें याद रखना चाहिए बच्चों कि लाइफ इज ए एग्जाम. लाइफ हैज डिफरेंट पेपर्स फॉर ऑल. ठीक है, तो इसलिए इमिटेशन विजडम इज नीडेड इवन फॉर इमिटेशन. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.